इंतज़ार है कि उमराव AR की स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन उससे पहले एक तारुफ़ी गुफ्तगू है, ऐसे ही है, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस मूवी के डायरेक्टर असफर जाफरी, ठीक है, और उस्मान मुख्तार और उसामा करामत। ओवर टू यू। आप लोगों में से मेरा नाम असफर जाफरी है, मैं उमराव AR न्यू बिगिनिंग फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और आप लोगों में से किसी ने पहले इस फिल्म को देखा हुआ है? ये फिल्म देखी है किसी ने? अगर देखी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक बीच में कुछ लोग हैं। कितने लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुना हुआ है? तो पहला सवाल तो मेरा ये है, देखी क्यों नहीं? सुना हुआ है लेकिन देखी नहीं, कोई वजह, प्रोमिनेंट वजह? आपने देखी है बेटे, आपको तो जरूरत नहीं है दोबारा खड़ा करने की। आप में से कितने लोगों ने इस फिल्म के बारे में कभी सुना ही नहीं कि ये फिल्म आई है? एक हाथ काफी है। अच्छा, कुछ चंद लोग हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को इस किरदार के बारे में पता है, उमराव AR के बारे में? अच्छा, ये काफ़ी लोग हैं उमराव AR के। आप लोगों में से कितने लोगों ने दास्तान अमीर हमज़ा पढ़ी हुई है? कम लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन उमराव AR के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने हमारे 1980s 1990s में एक किताबचे आया करते थे, उमराव AR की छोटी छोटी किताबचे हुआ करते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने वो पढ़ी है? अच्छा, सो ज़्यादा क्राउड उसी का है। ठीक ठीक ठीक। सो सिर्फ क्योंकि लिटरेचर और अदब की बात हो रही है, सो आप लोगों की जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए नॉलेज होनी चाहिए कि उमराव AR असल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बैक इन द 1500s एक किताब के अंदर, एक कंपाइलेशन के अंदर, जिसका नाम था दास्तान अमीर हमज़ा। मुग़लों के दौर में ये कंपाइलेशन की गई थी। और उस किताब में उमराव AR एक साइड कैरेक्टर था, बट उसकी जो पावर्स थी और जो उसके हरकतें थी और जिस किस्म का वो किरदार था, उसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ इन आवर रीजन, सब कॉन्टिनेंट, के लोगों ने आगे आने वाले वक्तों में, ख़ास तौर पे 19वीं सदी में, लोगों ने उसकी अलग से उसकी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, जिनमें से एक कहानी, एक और किताब बड़ी मशहूर हुई है जिसका नाम है तिलिस्म होशरुबा। उसके बारे में किसको पता है? अच्छा, सो थोड़े कम लोगों को पता है उसके बारे में। एंड देन उससे भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ उमराव AR के उसकी जो एडवेंचर्स थे उस किताब में, कि मज़ीद राइटर्स ने जो है वो छोटे छोटे किताबचे लिखना शुरू कर दिए, जो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़े हैं, जो कि 1980s और 1990s के अंदर पब्लिश हुए थे यहाँ पे, जैसे उमराव AR और टिड्डा जिन, उमराव AR और फलां परी, इस तरह के टाइटल्स थे। सो ये फिल्म जो है उमराव AR, ये उस किरदार के बारे में नहीं है, लेकिन ये उस किरदार से मुंसलिक ज़रूर है। हम लोगों की मूवी का ट्रेलर किसी ने देखा हुआ है? कम लोगों ने। हमारे पास ट्रेलर होगा दिखाने के लिए, मूवी तो दिखाएंगे ही। खैर, जिसने ट्रेलर देखा हुआ है, आई एम श्योर उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस फिल्म के अंदर हम लोगों ने जो उमराव AR है उसका डिसेंडेंट स्टैब्लिश किया है, अमर का किरदार, जो कि उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। उस किताब में, ओरिजिनल दास्तान अमीर हमज़ा के अंदर, अमर उमराव AR के डिसेंडेंट हैं। दास्तान अमीर हमज़ा में एक और किरदार भी थे जिसका नाम था मकबल, वो भी अमीर हमज़ा के साथी थे, और उनके पास पावर थी बुल्सआई की, यानी वो तीर कमान उनके पास होता था, उनका निशाना कभी नहीं छूटता था। उनके डिसेंडेंट भी हमारी फिल्म के अंदर एक किरदार हैं जिसका नाम है माज, जो कि अली काज़मी ने प्ले किया है। और उन्हीं के डिसेंडेंट एक और हैं जिनका नाम है शयान, जो कि उसामा करामत ने प्ले किया है। एंड एक एक्टर हमारी सनम सईद भी हैं जिन्होंने मीना का किरदार प्ले किया है। वो बजरज महर, एक उस ज़माने के अय्यार हुआ करते थे, उस किताब के अंदर एक किरदार था, जिनकी डिसेंडेंट वो हैं। आप में से किसी को दास्तान अमीर हमज़ा की स्टोरी पता है? किसी को सुनने में आया हो, पढ़ा ना हो बेशक, लेकिन सुनने में किसी को आई हो? नहीं आया। अच्छा, खैर, हमारी फिल्म बहुत डीपली
कनेक्टेड है विद द स्टोरी ऑफ दास्तान अमीर हमज़ा, सिवाय सिर्फ एक चीज़ के, जो कि अमीर हमज़ा हमारी फिल्म के अंदर नहीं है। हमारा फोकस ज़्यादा उम्र यार को लेके था। मैं अब ज़्यादा और चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। आप लोगों की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप लोगों को कितनी फॉलोइंग है, किसने कितना कुछ देखा हुआ है, कितने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। आप लोगों में से कितने लोग ये फिल्म अभी यहाँ पे देखना चाहते हैं? वैसे ये तो बताएं। सभी देखना चाहते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है जो वैसे ही बैठा हो, क्योंकि बहुत लोग खड़े हुए हैं ना, ये ना हो कि वो ऐसे ही बस बैठे हुए हैं। आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता आप तक माइक कोई पहुँच सकता है कि नहीं, वरना आप लोगों को ऊंचा बोल के हमें सवाल पहुँचाना होगा। और किससे सवाल है आप ये भी नाम लेके बता दीजिएगा। जी, आप इन लोगों से कुछ सवाल हैं? शरोज़, डू वी हैव अ माइक? तो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं आप उनके पास पहुंच जाएं, ताकि हम जो जवाब दे सकते हों वो दे सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, क्योंकि दास्तान अमीर हमज़ा हो या अल्फ़ लैला हो, अब दास्तान में दिलचस्पी कम हो गई है, कम लोग इसको पढ़ते हैं, उसकी ज़बान भी काफ़ी अधिक है। तो किस हद तक आपकी फ़िल्म ये इंटरेस्ट या ये दिलचस्पी दोबारा जनरेट करने में कामयाब हुई है या होगी? आपकी क्या राय है? जी, मैंने इस फिल्म को एक चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया था, और वो यही था कि हमारी जो करंट जनरेशन है, स्पेशली जो मिलेनियल्स के बाद आपको पता है जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन जो है, इन लोगों को इस किरदार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इन लोगों को उस दास्तान के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो लोग, यही जनरेशन हमारे स्कूलों में उर्दू में कितनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं इस वक्त, वो उर्दू सीखने में। तो अगर मैं उनको दास्तान अमीर हमज़ा या वो किताब कोई भी पकड़ा दूंगा, उन्होंने वहीं पे छोड़ देनी है। हाँ, मैं उनको ट्रांसलेशन एक इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, बट देन व्हाट्स द पॉइंट? अगर अंग्रेज़ी में ही उन्होंने पढ़नी है हमारी लिटरेचर को, देन वो हमारा लिटरेचर नहीं रहा। हाउएवर, कहानी पर्सपेक्टिव उन तक पहुंचाने के लिए हमारी एफ़र्ट थी, और वो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इसको एक लिबादा दिया है ऑफ द कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग, जो कि साई-फाई, एक्शन, एंड आपको पता है डीसी मार्वल जो वेस्ट में बड़ा आजकल इन है, आयरन मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, इन सब की फिल्मों के बड़े फैंस हैं हमारे बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग उस चीज़ का एक रैपर चढ़ा के इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाहते थे, टू इंट्रोड्यूस दिस वर्स हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उन तक पहुंचाने के लिए हमारी ये एफ़र्ट थी। सो हमने तो वो एफ़र्ट कर दी है, अब उसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर हुआ है, उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ये तो आवाम ही बताएगी। आप लोग आज देखेंगे, आप भी बता सकते हैं, जो आजकल बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने नहीं देखी वो बताएंगे, उनका रिएक्शन बताएगा। मेरा जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जितने लोगों ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच करके फ़ीडबैक दिया है, वो बहुत अच्छा है, और बहुत सराहा है इस एफ़र्ट को कि हम लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया है। Before moving to, I hope I answered your question. Before moving on to the next one, let me introduce असद चौधरी। इन्होंने भी एक किरदार हमारा प्ले किया है सफ़ीर के नाम से। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वरना मूवी ख़राब हो जाएगी। जी, कोई नेक्स्ट सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान खान है। कहाँ से हैं आप? बोल जी, ये सामने, इधर देखें, ये हाथ हिला रहा हूँ। अच्छा, लाइट है असल में। जी जी जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी पूरी टीम को और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक किरदार जो बिल्कुल एक कह लें कि हमारे जहनों से उतर रहा था या उतर चुका था, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं था, आपने उसको ज़िंदा किया उम्र यार की शक्ल में। अब पता नहीं उसकी ज़ंबील का जिक्र है कि नहीं है, ये मूवी देख के पता चलेगा। लेकिन पहले पीटीवी में ड्रामा बना करता था, लाइक चंगेज़ खान था, टीपू सुल्तान था, मोहम्मद बिन कासिम था, हमारे उन करैक्टर्स को ज़िंदा किया जाता था, उन उस हवाले से बड़े जानदार ड्रामे बनते थे। और अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस, कैमरा टेक्निक्स बहुत एडवांस है, लेकिन उस तरह के ड्रामे नहीं बन रहे। और दूसरी बात, एक कमी जो नज़र आती है बीइंग अ मार्शल आर्ट टीचर, कोच, के पाकिस्तान में मार्शल आर्ट पे मूवी क्यों नहीं बनती? पड़ोसी मुल्क में टाइगर श्रॉफ है, दूसरे वो मार्शल आर्ट सीखते हैं, मार्शल आर्ट पे मूवी बन रही है, हॉलीवुड में बन रही है। पाकिस्तान में अगर कमी है तो मार्शल आर्ट की मूवीज़ पर है। तो आपने जैसे उम्र यार पे ध्यान दिया, तो मार्शल आर्ट की तरफ भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और कोई मूवी ऐसी बनाएं, ताकि, क्योंकि अभी इस वक्त उस्मान वज़ीर हैं, हमारे बॉक्सर हैं, शायद में मोहम्मद वसीम है, तैमूर ख़ान है, ये सब लोग, और उस्मान वज़ीर को मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, सब लोग, ये बहुत इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है।
आप इन पर हुसैन शाह पे मूवी बनी, बॉक्सर पे, ऐसे करेक्टर्स पे भी मूवी बनाई जाए। उम्र यार बहुत अच्छी काविश है, लेकिन इस चीज़ को भी देखा जाए जो निगलेक्ट हो रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये अच्छी सजेशन है आपकी। हम लोग में से कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने आई थिंक ऑलरेडी MMA के ऊपर ऑलरेडी एक एफर्ट स्टार्ट की हुई है। नॉट स्पेसिफिकली कोई मुझे उसकी डिटेल्स मैं आपको साथ नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मेरे पास हैं भी नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि हमारी फिल्म में फ़रहान ताहिर का आई एम श्योर आप लोगों ने सुना हुआ होगा, वो आयरन मैन में भी एक किरदार प्ले कर चुके हैं। उन्होंने एक फ़िल्म के अंदर ऑलरेडी काम किया है जो MMA रिलेटेड है, एंड आई थिंक शाज इज़ परफॉर्मिंग इन दैट। बाय द वे उस्मान इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन फाइटिंग सीक्वेंसेस, ये सीखते रहते हैं अपना बैक एंड पे। हमारी फिल्म में एक किरदार एक एक्चुअली हमारे फाइटर, हमारे नेशनल हीरो हैं एक तरह से, उलूमी, जो कि बाहर हैं, यहाँ पे नहीं है बट बाहर हैं, वो उलूमी हैं जो कि ऑफिशियली हमारे चैम्पियन हैं MMA के। उन्होंने भी कोरियोग्राफी की है एंड इनफैक्ट उस्मान के साथ भी ट्रेनिंग की हुई है उन्होंने हमारे सेट पे। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सजेशन, वील लुक इनटू इट। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, बहुत दूर हैं आप, अगला उन तक जाना है आपने। मेरा नाम आविश उमैर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि हम एक लिटरेरी फेस्टिवल में बैठे हैं और बीइंग अ टीचर मी आई एम आस्किंग दैट, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जैसे कोई भी कहानी होती है उसका कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर होता है। तो आया ये मूवी देखने के बाद हम क्या आप सजेस्ट करते हैं कि हम बच्चों को हम जाते हैं यहाँ पे बच्चों को लेके, सिनेमा डे होता है, एक मूवी डे होता है, तो हम बच्चों का इसके कोई इखलाकी सबक है कि हम बच्चों को ट्रिप के ऊपर हम उन्हें सिनेमा पे ये मूवी दिखाने के लिए ले जाएं? मेरे ख्याल में इस फिल्म के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज इस मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और वैसे तो मुझे वो बताना नहीं चाहिए, आप लोगों पे छोड़ना चाहिए कि आप लोग उसको देख के क्या लेसन सीखते हैं, बट हमारी मूवी का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हर इंसान में, इस दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है, उसको सिर्फ वो ढूंढनी होती है। जब वो ढूंढ लेता है तो समझें कि उसके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है, समझें कि वो सुपर हीरो बन जाता है। सो कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, सबको बराबर दिखाया गया है, लेकिन हमने थोड़ा सा मेटाफोरिकली उसको सुपर हीरो का जॉनरा दिया है। बट एस देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर आवर किड्स इन द फिल्म। जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा वेदर एज अ टीचर डू यू थिंक इट इज़ एजुकेशनल इनफ और नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकरम इज़ हियर। पहले तो आई हैवंट सीन योर मूवी, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट पास करना नहीं चाह रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक जो जितने भी जो सब कॉन्टिनेंट में मूवीज़ है या पाकिस्तान और इंडिया में, वो स्पेशली हम जो पास्ट हिस्ट्रीज़ को बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं हमारे जो न्यू जनरेशन को। अभी लास्ट टाइम मौला जट की जो मूवी आई सारे उसको देखने लगे, लेकिन हमारा जो रुझान है वो हम साइंस फिक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमारा जो न्यू जनरेशन है उसको हम एडवांस लेवल पे क्यों नहीं लेके जा रहे? अब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखें, उसमें सारे जो है साइंस फिक्शन के हवाले से, जो न्यू जनरेशन के हवाले से उनको जो है ना आगे आने वाले जो वर्ल्ड है उसके बारे में एडवांस में बता रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो सिर्फ मूवीज़ है वो हम सिर्फ इसी बात पे हम बार बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम मुग़लों के जो है ना ख़जाने कैसे लुटे, मुसलमानों ने कैसे जंग जीती है, और उसके बाद जो हमारे जो पास के जो हीरोज़ है सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? जी उस्मान, और मेरे ख्याल में आप इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। मुझे सवाल थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हुई, अगर आप उनका सवाल मैं दोहरा देता हूँ, अगर आप गलत मैंने बोला, मुझे भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आई थिंक आपने पूछा ये है कि हम लोग साइंस फिक्शन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे फिल्मों में। साइंस फिक्शन? जी जी, यही कह रहे थे ना आप, साइंस फिक्शन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हमारे फिल्म मेकर्स। जी सर, मेरा सवाल यही था बेसिकली, लेकिन मैं इसमें कहना ये चाह रहा था कि जितने भी जो मूवीज़ है पाकिस्तान में जो पॉपुलर हुए हैं, ड्रामे हमारे देखे, वो एक लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, ये तो सही है, लेकिन जो ड्रामे आप देखें, हमारे कंटेंट देखें, वो सिर्फ जो पास्ट हिस्ट्रीज़ के बेस पे है। मैंने कह रहा यही था कि जो साइंस फिक्शन है, एडवांस वर्ल्ड है, AI अभी आए हुए, उनसे हमारी जो सोसाइटी को उनसे फेमिलियर हम क्यों नहीं कराना चाह रहे? दोस्त, ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल है देना, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते मुझे लगता है। हमारे फिल्म मेकर्स और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, देखें जब एक चीज़ बिजनेस बन जाए ना, मैं
ये मानता हूँ कि अगर आप हर काम को वो काम समझ के पैशनेटली करें तो सक्सेस फॉलो करेगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को बिजनेस बना दें तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को शौक़ है लेज़ी राइटिंग करके। और आपको पता है जब आपने VFX करने होते हैं और ये होता है कितनी मेहनत लगती है उस चीज़ में। AI आ गया, AI से आसानी हो गई, बट AI इज़ नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे आप एक पूरी फिल्म बना सकें। यू कैन स्टिल टेल इट्स AI। सो हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे राइटर्स को ये चाहिए कि अब उम्रू की बात करें तो उम्रू में हाउ मेनी VFX आर्टिस्ट वर्क फॉर हाउ लॉन्ग? 2 years, more than 2 years. 2 साल लगे थे इस फिल्म के VFX कंप्लीट करने में, और कंप्लीटली सारी टीम पाकिस्तान से थी। कोई टीम मेंबर जो VFX टीम का, कोर VFX टीम का था, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं था। इन बच्चों ने खुद मेहनत करके इस फिल्म पे VFX किए हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आई विश एंड आई होप के मोर प्रोड्यूसर्स स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। एंड अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आज हम सारे बैठे हुए हैं और हमने शुरू में एक सवाल पूछा, कितने लोगों को उम्रू यार का पता है? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े किए। कितने लोग सिनेमा गए देखने? 3 हाथ खड़े हुए। तो जब प्रोड्यूसर को उसका वो नहीं मिलेगा तो प्रोड्यूसर विल ऑल्सो फील कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, मैं 3 साल एक प्रोजेक्ट पे क्यों लगा रहा हूँ, यू नो। अनफॉर्चुनेट, आई होप कि हम लोग ये बदल सकें, बट दैट्स। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अरशद सईद हुसैन को, कि आप स्टेज पे आए ताकि आपको ये टीम, नाम क्या है, उम्रो अयार अ न्यू बिगिनिंग की टीम शील्ड प्रेजेंट कर सके। कोई सवाल और? फिल्म देखें या जी जी, आपके पास माइक आ गया जी। आमिर, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स अभी मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जो फॉरन टिप ऑफ द माइंड होते हैं, उन सब को छोड़ के व्हाट वाज दैट वन इंस्पायरेशन, वन थिंग जिसने आपको कंपेल किया टू डू दिस प्रोजेक्ट? आई वांट टू नो दैट। थैंक यू। What compelled me into making this film? That's what you're asking? ये टॉपिक, ये इस टॉपिक उम्रो यार के ऊपर बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न टॉपिक्स छोड़ के, जैसे हमने फिक्शन की बात की और इस एरा के जो टॉपिक्स है, तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है। किसने मजबूर किया कि इसके ऊपर टाइम, एफर्ट, एनर्जीज लगाएं? ये मेरे ख्याल में गुस्ताखी हमारे प्रोड्यूसर की थी, जिन्होंने स्टार्ट की थी ये कॉन्वर्सेशन। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक शी couldn't join us today, but I think when I met her, उन्होंने मुझे ये कहा था कि we want to make something fantasy based, जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली आज तक हुआ हुआ नहीं था उस लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। सो उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने उम्रो यार का जब जिक्र किया, एंड मी बीइंग अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ उम्रो यार फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई जस्ट कनेक्टेड एंड आई डिसाइडेड कि आई विल डेफिनेटली डू इट। दैट वाज द आइडिया। जी जी, शर्ट पहुंचाएं सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरीफ अमान है। किधर हैं? मुझे आपके उस सवाल का जवाब देना है कि किसी ने ये दास्तान सुनी है या ये नाम सुना है, तो उम्र यार का नाम भी सुना है मैंने, दास्तान अमीर हमज़ा भी मैंने पढ़ी है, और अल्फ लैला व लैला यानी 1001 स्टोरीज़ वो भी मैंने पढ़ी हैं। तो इस बात को रिकॉर्ड में रखा जाए कि कम से कम एक शख्स आपके पास मौजूद है इस हॉल में जिसने इस चीज़ को, इसको असल जो ओरिजिनल वर्क है उसको पढ़ा है अपने बचपन में। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि मैंने आपकी फिल्म भी देखी है। इट्स वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा काम हुआ है। थैंक यू सो मच।
एक तवज्जो भी दिलानी है। मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि आप और आपकी टीम ने जो रिसर्च चाहिए थी वो नहीं की। आपने जो नाम रखा है उमरू अय्यार वो गलत है। अरबी में उसका नाम जो है वो अमर अय्यार है। एन मीम रे और वाव लिखते हैं, पढ़ते हैं अमर अय्यार। इसके बावजूद मैं नौजवान बच्चों से कहता हूं कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, बहुत ही इमेजिनेटिव है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अपनी कमज़ोरी को भी अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और अपने अंदर छुपी हुई जो फोर्स है उसको भी एक्सेंचुएट कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। थैंक यू Sir, thank you for your feedback. Actually, if you watch the film, ये उम्रू और अमर अयार की जो वो है डिबेट वो एड्रेस की हुई है फिल्म में। अभी जब सब देखेंगे तो वो हमने इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन का जिक्र फिल्म में हुआ है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन अम्र असल में है अम्र, वो इस मूवी के अंदर ऑलरेडी है। जी नेक्स्ट जी। इस तरफ आए यार, उधर सारा कुछ उधर, सारे लोग उधर हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये सुबह बेला रज़ा जमील ने एक सेशन में बात की थी और मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ। वो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल करती हैं और उनके पूरे मिशन में वो बच्चों को कहानियों के ज़रिए बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके इस काम को कि जो आपने दास्तान गोई के ज़रिए इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो ये कोई छोटी काविश नहीं होती, ये बहुत बड़ी काविश होती है। और कमेंट तो मैं ये देखने के बाद ही कर सकूंगी, लेकिन मुझे एक फीलिंग मिली है कि आप 4 लोग आए हैं तो आपका फीमेल क्रू या जो आपकी टीम थी उसमें से कोई आपके साथ नहीं आया। थैंक यू जी। वो उस्मान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इनको उनके स्केड्यूल्स का भी आइडिया होता है। जी मैम, एक्चुअली ये जो इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल है इसमें क्योंकि ये इस्लामाबाद में है, हमारे जो फीमेल मेंबर्स हैं, सनम शी इज़ बिजी शूटिंग इन कराची एंड सना मैम इज़ आई थिंक इन लंदन राइट नाउ, सो वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी जी, वरना उनको तो हम लाजमी लेकर आते हैं। यस, वी मिस सनम टू। सर, इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको कहाँ पर हुई, जहाँ पर आपका ये हो कि हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं? डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? हाँ सर, प्रोजेक्ट को करते करते एक पॉइंट ऐसा पीक डिफ़िकल्टीज़ का आ जाता है कि आप वहाँ से हर्ट हो जाते हैं कि इसको हम आगे कर भी पाएंगे या नहीं। आई थिंक हमारे हर एक जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहा है, हर एक के लिए अपने अपने लिए कोई डिफ़िकल्टी होती है। आई एम श्योर उस्मान के लिए एज एन एक्टर अपनी डिफ़िकल्टी होगी, उसामा के लिए अपनी होगी और असद के लिए अपनी होगी, मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए अपनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। एज अ डायरेक्टर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वॉज विजुअल इफेक्ट्स, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माई टीम जिन्होंने ये पुल ऑफ करके दिया है मुझे। उन 15-20 बॉयज़ ने जिनमें से 1-2 यहाँ पे मौजूद भी हैं, शायद हमारे पास एक यहाँ पे खड़े हो जाएं। इस लड़के को आप देखें, ये ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मेरे साथ मिलके 2 साल काम किया है, विजुअल इफेक्ट किया है। और इस फिल्म के अंदर आप जो डीमन देखेंगे ये उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने बनाई है। सो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वाज विजुअल इफेक्ट्स टू मेक श्योर, एंड स्पेशली उस्मान मुख्तार जैसे जब आपके टीममेट्स होते हैं ना, तो हर दूसरे दिन सवाल आता है कि क्वालिटी कैसी जा रही है, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ये अच्छी नहीं जा रही, इसको बेहतर करें। तो जब इस तरह के आपके बैक पे होते हैं ना लोग, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये चीज़ कि आप कैसे मैच करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में मुझे आज तक इंटरनेशनल फीडबैक आया है, जो बाहर भी मूवी चली है। हमारी मूवी वंडरकॉन में जा चुकी है, कॉमिक कॉन में जा चुकी है, और हमें वहाँ पे जो फीडबैक मिला है बाहर का वो बहुत पॉजिटिव आया है और सब ने बहुत सराहा है हमारे विजुअल इफेक्ट्स को स्पेशली। मेरे लिए मुझे हाइट्स से बहुत मसला होता है। मुझे जहाज़ पे भी और हाइट से मुझे बहुत इशू है, और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे टंगे रहना पड़ता था हवा में हार्नेस के साथ, तो वो एक मेरे लिए वो था। बट हम सारे बहुत पैशनेट थे उम्रू यार को लेके। मैंने बचपन में अपनी वालदा से
उम्र यार की कहानियाँ सुनी हैं, किताबें पढ़ी हैं, तो मेरे लिए तो था कि डू और डाई सिचुएशन थी कि मैंने करना है। बाकी उसामा और इनका जो है क्या कहते हैं वो जो इसका मेन वायर वर्क होता है ना, मतलब स्टंट्स आपको वायर से लटकना है ना, तो इट्स अ लॉट ऑफ कोर इन्वॉल्वमेंट। तो ये मुझे भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। आई थिंक बाकियों को भी इस तरह, बिकॉज सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो स्पेशली ऊपर लटकना, अपने आप को स्टेबल रखना, तो इस चीज़ के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कार्डियो, लॉट ऑफ कोर स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब सीख गए थे। जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगी कि एक सीन है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मज़ा ख़राब होगा, तो वो मुझे मैट्रेस के बगैर गिरना था उसके नीचे। तो सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम तो फील नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं हम कि हमने स्टंट करना है, बेहतर से बेहतर शॉट देना है। तो मुझे 7 दिन तकरीबन दर्द रहा है मेरी हड्डियों में, तो वो सबसे बुरा था, लेकिन अच्छा था, मज़ा आया इनके साथ। और इन सब को देख के साइड पे इतना मोटिवेटेड होता था बंदा कि दर्दें चीज़ें सब कुछ भूल जाता था बंदा। इट वॉज़ गुड। एंड I'll just add one thing, जो फरहान भाई है ना, जो फिल्म के जो मेन विलन है, he was actually the most experienced out of all of us. तो just watching him, I think उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली थी सबको। The way जिस तरह वायर वर्क वो जितनी आसानी से वो कर रहे थे ना, तो it was just very fun to watch. Making a film of such genre is a huge step in Pakistan film industry. I just want to ask, after the feedback and the screening, everything, do you think will you make film of such genre again? I think the producers have announced the prequel of the film, which I don't know anything about, but we know that at Comic-Con the producers did announce a prequel for the film. So, I mean, I do think that they're going to work on that. बाय द वे, प्रोड्यूसर के बारे में मैं एक चीज़ यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। तो जब मेरी शुरू में मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका विज़न ये था कि मैं ये नहीं देख रहा कि मैं फ्लॉप हूँगा या हिट हूँगा, मुझे बस पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिस्ट्री जो है वो चेंज करनी है। तो उसके लिए मुझे जितनी भी स्ट्रगल करना पड़े, पैसा लगाना पड़े, वो मैं नहीं देखूँगा, लेकिन आई वांट टू फील प्राउड पाकिस्तान बेसिकली। तो हैट्स ऑफ टू दैट प्रोड्यूसर।